आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपको FIR कराने का बड़ा शौक है और भी कठिन से कठिन धारा लगाने का बड़ा शौक है, तो तमाम संतों महंतों धर्माचार्यों ने जो सिर काटने के लिए किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, कान काटने के लिए, हाथ काटने के लिए और नाक काटने के लिए फरमान जारी किए हैं, किसी ने हत्या कर देने के लिए फरमान जारी किया है, क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR कराते हैं? क्या रिश्ते में लगते हैं? क्या ऐसे लोगों को आप बढ़ावा देंगे? संविधान का कानून, संविधान की व्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी? कानून का राज चलेगा कि नहीं चलेगा? हमने तो केवल आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की बात की जो संवैधानिक दायरे के अंदर है। हमने कोई कानून का विरोध नहीं किया। किस बात के लिए FIR? मौर्य जी, योगी जी ने कल न्यूज 18 से हमारे बातचीत करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद जी को समझ नहीं है कि वो कितना पवित्र ग्रंथ है, उसकी कितनी पूजा होती है और वो जाति आधारित राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जात आधारित राजनीति सफल नहीं हुई पिछले 4-5 चुनाव में। ये उनका अब माननीय योगी जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब उनको यही सवाल करना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल करने के बजाय RSS प्रमुख भागवत जी से यही बात करनी चाहिए और अब भागवत जी पर राष्ट्रपा लगानी चाहिए, FIR करानी चाहिए, द्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के हैं, इसीलिए उनको तंग कर रहे हैं। क्यों नहीं, अगर हिम्मत है तो जाकर के RSS प्रमुख भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अखिल भारतीय के प्रचार प्रमुख है संघ के सुनील अम्बेडकर, उन्होंने एक बयान ट्वीट किया है संघ प्रमुख का। उसमें उन्होंने कहा है कि पंडित से मतलब यहाँ विद्वान लोग का था जो जाति आधारित उच्च नीच की बात करते। पंडित किसे कहा जाता है ये सब जानते हैं, इसलिए बात को घुमाने से बात नहीं बननी है, बल्कि जो मुख्य बिंदु है उस पर आने और उसका हल निकालने से बात बनेगी। स्वामी जी, इस्कॉन की भगवत गीता में भी भगवान शिव और माता पार्वती के लिए आपत्तिजनक शब्द किए गए हैं, तो क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? अभी मैं जहां हूं वहां रहने दीजिए, आगे उसका भी जवाब दूंगा। स्वामी जी, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई है, उसमें कॉमन सिविल कोड का विरोध किया गया है। हालांकि सरकार कह रही है ये हमारा मेन एजेंडा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सबको एक छत के नीचे आना चाहिए। देखिए, जो भी हो, भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में कोई बात हो उचित होगा। हम समझते हैं कभी भी किसी को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। मैं भी इस बात को आज 16 दिन हो गया शांतिपूर्ण तरीके से ही इस बात को मैं रख रहा हूं, क्योंकि अगर किसी मामले को हल करना है तो शांतिपूर्वक बात करना और शांतिपूर्वक तरीके से उस बात को मनवाना ही इसका हल है, न कि कोई हिंसक रास्ता अख्तियार करना। स्वामी जी, कथावाचक देवकीनंदन जी लखनऊ में पिछले 2 दिन से बातचीत में वो कह रहे हैं कि पिछले 100 घंटे से कोशिश कर रहा हूं कि स्वामी आपसे बात कर सकूं और जिन लाइनों को लेकर आप बात कर रहे हैं उनका सही अर्थ आपको बता सकूं। आप बात भी कर रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है, तो क्या कोई रास्ता है कि आप लोग बैठे चर्चा करें? क्या कुछ है? जिन लोगों ने जाति बनाई उन्हीं लोगों को इस पर बैठ के बात करना होगा, क्योंकि एक सामान्य सी बात है, हम तो जाति व्यवस्था के भुक्तभोगी हैं। जिन लोगों ने जाति व्यवस्था के नाम पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, ठेकेदारी चलाया, सभी को अपने से नीच बताया, अपने को स्वयंभू बताया, ऐसे ही स्वयंभू लोगों को बैठ करके इसका हल निकालना पड़ेगा। भुक्तभोगियों के इकट्ठा होने से या उनके बात करने से इस मामले का हल नहीं होना है। हमारी पार्टी में भी आपको स्वामी जी, पल्लवी पटेल वो कह रही है कि जब 5 कालिदास मार्ग खाली कराया गया था केसी से, तब आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी थी उसी समय जब आपको विरोध करना था? गंगा जल से धुला गया था उनका। मैं उसमें पार्टी में नहीं था भाई, इसलिए जानकारी चल रही। उनका कहना भाजपा में मंत्री थे जिस समय हटाया गया, वहाँ से गंगा जल से धुलवाया गया। नहीं, भाजपा उसमें मंत्री भी नहीं था, उसमें पहले सब हो गया था। तो फिर भी सर उस समय घटनाक्रम घटा, आप उस पूरी पॉलिटिक्स का पार्ट थे, तब भी आपको आगे बोलना चाहिए था। आप अपनी पार्टी में नहीं दे रहे। अब ये तो बाद में पता लगी ना, जब हमें पता लगी तो मैं बोला। आप नहीं बता पाओगे, नहीं पाओगे। समाजवादी पार्टी में कई लोग हैं, ऋचा सिंह है, जो विरोध कर रहे हैं आपकी जो भाषा उसका रामचरितमानस को लेकर, समाजवादी पार्टी के लोग। अब उनकी बात तो न मैं सुनता हूँ न जानता हूँ,
और पार्टी उनको महत्व नहीं देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक इस पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं रखते हैं, कोई माने नहीं रखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद शूद्र होने की पीड़ा को बयां कर चुके हैं। सर, आप जो है हिंदू धर्म को मानते हैं या बौद्ध धर्म के? हम सभी धर्मों को मानते हैं। मतलब आप किस नहीं, मतलब बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? हम सभी धर्मों को मानते हैं।